Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 7 कैश बुक एंड इट्स टाइप्स दो लेक्चर में जो एग्जाम के रिलेटेड था वो हमने कंप्लीट कर दिया। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल। आपको 4 लेक्चर और देखना पड़ेगा नॉलेज के लिए। ये लेक्चर अभी 3rd, 4th, 5th, 6th ये सब नॉलेज के लिए जरूरी है। एग्जाम में फर्स्ट एंड सेकंड 2 लेक्चर में ही आने वाला है। चलो करते हैं स्टार्ट। आपको देखना है टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 3rd। पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 3rd एक्सप्लेन कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक से, बाद में मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3rd टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 7 रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक ऑफ प्राप्ति। फर्स्ट वन 2015 जून 1 ओपनिंग कैश बैलेंस। कल मैंने बताया था ओपनिंग कैश बैलेंस हम कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस। कैश सेल्स, आप कैश सेल्स करेंगे तो कैश इनफ्लो होगा, कैश आ रहा है तो डेबिट साइड यहाँ पे लिखेंगे कैश सेल्स। कैश रुपीज 2014 बिजनेस एज मोर फंड आर रिक्वायर्ड। एडिशनल कैश बिजनेस में आ रहा है। आप घर से बिजनेस में यदि कैश लाते हैं इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। कैश आ रहा है, कैश इनफ्लो तो होगा डेबिट साइड। आगे लिखा है कैश परचेज 6000, मैंने परचेज किया तो कैश आउटफ्लो होगा, कैश जा रहा है तो पेमेंट साइड यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे। सैलरी 1000, ब्रोकरेज 1500, पेड इन कैश, कैश जा रहा है, दोनों यहाँ पे हम लिखेंगे। आगे लिखा है गुड्स रुपीज 5000 परचेज फ्रॉम द्रोणा बाय कैश, कैश से परचेज किया है तो कैश जा रहा है, हम यहाँ पे लिखेंगे कैश परचेज। अगेन गुड्स ऑफ रुपीज 6000 सोल्ड टू मानसी फॉर कैश, मैंने कैश सेल्स किया है, कैश आ रहा है तो कैश बुक में यहाँ पे लिखेंगे हम डेबिट साइड। नेक्स्ट वन रुपीज 3000 पेड टू नैरुति फॉर गुड्स परचेज इन प्रीवियस मंथ, हमने परचेज किया था लास्ट मंथ, अब हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश जा रहा है, यहाँ पे लिखेंगे नैरुति अकाउंट। नेक्स्ट वन किंजल पेड 1500 फॉर गुड्स सोल्ड टू हर इन प्रीवियस मंथ, लास्ट मंथ में हमने सेल्स किया था, अब हम पेमेंट कर रहे हैं, सॉरी पेमेंट हमको मिल रहा है, किंजल पेड कर रहे हैं, इट मींस मेरे पास कैश इनफ्लो है, कैश आ रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट। ओल्ड साइकिल 600 इज परचेज फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए आपने साइकिल परचेज की है, कैश आउटफ्लो, कैश जा रहा है, पेमेंट साइड कैश जा रहा है यानी कि क्रेडिट साइड हम लिखेंगे। एंड नेक्स्ट वन 1000 रिसीव्ड टुवर्ड कमीशन, कमीशन मिल रहा है यानी कि कैश इनफ्लो, कैश आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे डेबिट। लास्ट वन मशीन ऑफ रुपीज 3500 परचेज फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए आपने मशीन परचेज किया है, यदि आप मशीन परचेज करेंगे तो कैश पेमेंट किया होगा, कैश जा रहा है, यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट साइड। चलो करते हैं स्टार्ट। 2015 जून 1 तो यहाँ पे लिखता हूँ 2015 जून 1 ओपनिंग कैश बैलेंस, आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है ओपनिंग कैश बैलेंस बोलिए, 10,000, यहाँ पे लिखेंगे 10,000। आगे कैश सेल्स, हमने सेल्स किया है, कैश आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे डेट कौन सी है, सेकंड, टू सेल्स अकाउंट, कैश आ रहा है, कितनी कैश आ रही है 3000। नेक्स्ट वन डेट है 3rd, कैश रुपीज 2000 बॉट इन ए बिजनेस एज मोर फंड आर रिक्वायर्ड, बिजनेस में घर से कैश आ रहा है यानी कि डेबिट साइड टू कैपिटल अकाउंट। कैश बुक में आपको लिखना है डेबिट साइड कैपिटल, घर से जितनी भी कैश आ रही है इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। नेक्स्ट वन कैश परचेज 5th को मैंने परचेज किया, कैश जा रहा है, पेमेंट साइड हम लिखेंगे 2015 जून 5th। कितना परचेज किया है 6000 तो यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। कितना है परचेज 6000। नेक्स्ट वन
आगे लिखा है सैलरी 1000 एंड ब्रोकरेज 1500 पेड बाय कैश 7। पहले सैलरी पेड की है तो लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट। कितना सैलरी पेमेंट किया है आपने 1000। ब्रोकरेज का पेमेंट किया है अगेन 7 बाय ब्रोकरेज अकाउंट। बोलो ब्रोकरेज कितना पेमेंट किया है आपने 1500। नेक्स्ट वन आगे है गुड्स ऑफ ₹5000 परचेज फ्रॉम द्रोना बाय कैश। कैश परचेज है, कैश जा रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 9 को बाय परचेज अकाउंट। कितना परचेज किया है देखिए 5000 का परचेज किया है द्रोण से, द्रोना। आगे लिखा है गुड्स ऑफ ₹6000 सोल्ड टू मानसी फॉर कैश। इट मींस कैश आ रहा है 11 को टू कैश सेल्स अकाउंट। मैंने सेल्स किया है, कितना सेल्स किया है 6000 का। नेक्स्ट वन दिखाई दे रहा है ये 6000। आगे है 3000 पेड टू नैरुति फॉर गुड्स परचेज इन प्रीवियस मंथ। मैंने पेमेंट किया है यानी कि कैश जा रहा है बाय किसको मैंने पेमेंट किया है नैरुति। कितना पेमेंट किया है नैरुति को 3000। नेक्स्ट वन आगे किंजल पेड 1500 फॉर गुड्स सोल्ड टू हर इन प्रीवियस मंथ। लास्ट मंथ मैंने सेल्स किया था तो अभी सेल्स लिखने की जरूरत नहीं है। किसके पास से कैश आ रहा है किंजल के पास से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू किंजल अकाउंट। कितना कैश आ रहा है 1500। नेक्स्ट वन ओल्ड साइकिल ऑफ ₹600 इज परचेज फॉर बिजनेस। कैश जा रहा है, मैंने साइकिल परचेज की है CYCLE साइकिल या साइकिल अकाउंट। कितनी साइकिल परचेज की है 600 की, तो यहाँ पे 600 कैश जा रहा है 28 को। 1000 रिसीव टूवर्ड कमीशन, कमीशन मिल रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 28 टू कमीशन अकाउंट। कमीशन कितना कमीशन मिला है आपको 1000। एंड लास्ट वन मशीन 3500 परचेज फॉर बिजनेस 30th जून बाय मशीन। कितने का मशीन आपने परचेज किया है 3500। बस हो गया एग्जाम्पल आपका कंप्लीट। मैंने यस्टरडे आपको बताया था कि कैश में ऑलवेज कौन सी साइड टोटल ज्यादा होगा डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में टोटल कर रहा हूं वो आपको देखना है 10,000 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 5 प्लस 6 प्लस 2500 टोटल 23,500। एग्जैक्ट इसके सामने ही आपको लिखना है 23,500। इसमें से ये सब आपको करना है लेस, माइनस 3500 माइनस 600 माइनस 3000 माइनस 5000 माइनस 1500 माइनस 1000 एंड माइनस 6000। डिफरेंस आपको मिलेगा 2900। डेट मंथ की लास्ट डेट ये जून है तो लास्ट डेट कौन सी होगी 30th जून बाय बैलेंस कैरिड डाउन। नेक्स्ट मंथ जून के बाद कौन सा मंथ होगा जुलाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जुलाई 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है, ये लिखेंगे 2900। आपका एग्जाम्पल नंबर 1 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, कोई वर्किंग भी नहीं था इसमें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 टेक्स्ट बुक से। ये लेक्चर में हम 2 एग्जाम्पल करेंगे। चलो 4th क्वेश्चन में क्या बनाना है आपको पहले देखते हैं। पूरा एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाद में मैं ड्रॉ करूंगा।
फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर कैश एंड डिस्काउंट कॉल्यूमनर कैश बुक ऑफ जवले। याद रखो दो कॉलम, पहले फर्स्ट कॉलम रखूंगा मैं डिस्काउंट का, सेकंड कॉलम होगा कैश। यहाँ पे भी डिस्काउंट एंड कैश। फर्स्ट वन ओपनिंग कैश बैलेंस कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट साइड। गुड्स 4000 सोल्ड एट 10% कैश डिस्काउंट। यदि कैश डिस्काउंट है तो डिस्काउंट कॉलम में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन गुड्स ₹3000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। आगे है फिफ्थ को कैश ₹2000 पेड टू अर्थ इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 2030। मेरे को पेमेंट करना था 2030, मैं पेमेंट कर रहा हूँ 2000, यानी कि 30 रुपीज इज डिस्काउंट रिबेट अलाउंस। नेक्स्ट वन गुड्स ऑफ ₹4000 परचेज एट 5% कैश डिस्काउंट। इसमें भी मैं डिस्काउंट लिखूंगा। सैलरी 1000 वेजेस 600 पेड बाय कैश। कैश कॉलम में पेमेंट साइड। कमीशन 100 ब्रोकरेज 900 आर रिसीव्ड। कैश आ रहा है कैश कॉलम में डेबिट साइड। कैश ₹1400 पेड टू कृष्णा इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 1420। पेमेंट कर रहा है, हम कैश जा रहे हैं तो कैश यहाँ पे होगा क्रेडिट पेमेंट साइड। नेक्स्ट वन गुड्स ₹5000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपको लिखना नहीं है, माइनस करेंगे तो नेट फिगर होगी। एंड 5% कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट आपको लिखना पड़ेगा डिस्काउंट कॉलम में, कैश कैश कॉलम में। आगे है ए मशीन ₹6000 परचेज फ्रॉम रमेश। रमेश से मैंने मशीन परचेज किया है। नेम इज गिवन, इट मींस इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ऑफ विच 2000 पेड बाय कैश। मैंने कैश पेमेंट किया है 2000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मशीन अकाउंट 2000 एंड इट इज डिसाइडेड दैट रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड आफ्टर 1 मंथ। तो 1 मंथ के बाद वो लिखना है रिमेनिंग अमाउंट का। As more fund are required in a business, household furniture 3000 is sold for 3500 and out of this 2500 are bought in a business. कितने का फर्नीचर है वो देखने की जरूरत नहीं, कितने में बेचा वो भी देखने की जरूरत नहीं। बिजनेस में कितना आ रहा है 2500, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2500 कैपिटल अकाउंट। 225 पेड टू व्यापारी महाजन मंडल टूवर्ड एनुअल फी। इट इज कॉल्ड एज एनुअल फी या तो सब्सक्रिप्शन, कोई भी चीज लिख सकते हैं। पेमेंट किया है, पेमेंट साइड हम लिखेंगे। गोडाउन रेंट 600 पेड बाय कैश। कैरेज 300 पेड टू शंभू बाय कैश। ये भी दोनों कैश पेमेंट है, पेमेंट साइड हम लिखेंगे। ओके चलो करते हैं स्टार्ट। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मगर आपको 2 कॉलमनर कैश बुक है तो यहाँ पे मेरे को 2 कॉलम रखना पड़ेगा। चलो रेडी। कैश बुक विथ डिस्काउंट एंड कैश कॉलम। डिस्काउंट का कॉलम आपको छोटा रखना है, कैश का कॉलम थोड़ा बड़ा है, तो इसमें ही मैं कर देता हूं, हो जाएगा। ये है आपका डिस्काउंट रिसीव, ये है कैश रुपीज। अब पेमेंट साइड के बाद रिसीव साइड भी सिमिलर कॉलम आपको बनाना है।
ये है आपका कॉलम डेट डिस्काउंट अलाउ। यहाँ पे होगा कैश इन रुपीज। बस ये हो गया आपकी कैश बुक विथ डिस्काउंट एंड कैश कॉलम। चलो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट वन, सबसे पहले फोर्थ एग्जांपल में देखिए 2015 अप्रैल 1 ओपनिंग कैश बैलेंस। 2015 अप्रैल 1 ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है 5500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5500। कैश कॉलम में आपको लिखना है डिस्काउंट में बेस। अब देखिए थर्ड, गुड्स ऑफ रुपीज 4000 सोल्ड एट 10% कैश डिस्काउंट। यहाँ पे देखिए फोर्थ का मैं वर्किंग कर रहा हूँ। सेल्स कितना था 4000, इसमें से कैश डिस्काउंट है 10% यानी कि 400, 3600। ये क्या होगा कैश इनफ्लो। मैंने सेल्स किया है तो कैश इनफ्लो होगा। कैश आ रहा है तो डेबिट साइड। बोलिए डेट कौन सी है थर्ड। यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। देखो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट आपको लिखना है डिस्काउंट कॉलम में 400, कैश आ रहा है 3600। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ, देखिए गुड्स ऑफ रुपीज 3000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये थर्ड था। अब देखिए फोर्थ, गुड्स कितना था 3000 लेस ट्रेड डिस्काउंट है आपका 10% यानी कि 300। नेट फिगर हो जाएगा 2700। मैंने क्या किया है गुड्स सोल्ड किया है तो यहाँ पे भी अगेन लिखेंगे सेल्स। ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। अगेन डेबिट साइड लिखेंगे फोर्थ को टू सेल्स अकाउंट, मगर यहाँ पे डिस्काउंट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है तो कैश आ रहा है 2700। कैश रुपीज 2000 पेड टू अर्थ इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 2030। कैश जा रहा है तो पेमेंट साइड 2015 अप्रैल 1 इसको मैंने पेमेंट किया है अर्थ को, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय अर्थ अकाउंट। देखिए पेमेंट करना था आपको 2030, आप पेमेंट किए हैं आपने 3000, इट मीन्स 2000, इट मीन्स 30 रुपीज कम पेमेंट किया तो 30 इज ए डिस्काउंट रिसीव, अलाउंस रिसीव, रिबेट रिसीव। ओके, आगे लिखा है गुड्स ऑफ रुपीज 4000 परचेज एट 5% कैश डिस्काउंट। तो 10 को देखिए परचेज कितना था, बोलिए परचेज था 4000, इसमें से कैश डिस्काउंट है 5%, 4 5 20, 200, 3800 कैश आउटफ्लो। कैश जा रहा है यानी कि पेमेंट साइड आपको लिखना है। डेट कौन सी है, ये डेट थी, अर्थ को जो पेमेंट किया वो डेट थी। फिर अब पेमेंट की डेट है 10 बाय परचेज। बोलो कितना परचेज किया है, इसमें 5% यानी कि 200 इज कैश डिस्काउंट, 3800 कैश जा रहा है तो हम लिखेंगे पेमेंट साइड। 13 सैलरी रुपीज 1000, वेजेस 600 आर पेड बाय कैश। 13 को दो ट्रांजेक्शन है, बाय सैलरी अकाउंट कितना आपने सैलरी पेमेंट किया है 1000, अगेन पेमेंट किया है 13 को तो लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट। कितना पेमेंट किया है आपने वेजेस का 600। अगेन देखिए 15 को कमीशन 100, ब्रोकरेज 900 और रिसीव आपको मिल रहा है तो रिसीव साइड लिखना पड़ेगा। टू कौन सी चीज मिल रही है, कमीशन, तो लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट। कितना कमीशन मिला है आपको, बोलिए 100, यस 100, कैश में लिखना है आपको 100। सेकंड और मिल रहा है आपको ब्रोकरेज
तो वो भी रिसिप्ट साइड लिखेंगे। अगेन 15 टू ब्रोकरेज, कितना ब्रोकरेज मिला है आपको 900, यहाँ पे लिखेंगे 900। आगे कैश रुपीज 1400 पेड टू कृष्णा इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 1420। अगेन मैंने पेमेंट किया है कृष्णा को, तो 14th है नहीं 17, तो यहाँ पे लिखेंगे 17th बाय कृष्णा अकाउंट। देखिए मेरे को पेमेंट करना था 1420, इसमें से मैंने पेमेंट किया है 1400, इट मीन्स 20 रुपीज इज अ डिस्काउंट रिसीव्ड। Again, goods of rupees 5000 sold at 10% trade discount, 5% cash discount। 18 को देखिए, यहाँ पे लिखता हूँ 18। गुड्स कितना था 5000। सबसे पहले आपको लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट 10% 500, ये हो गया 4500। ये एंट्री आपको करने की जरूरत नहीं है। बाद में कैश डिस्काउंट है 5% यानी कि 225 होगा। यस 225, ये हो जाएगा 4275। कैश क्या होगा, गुड्स बेचा है या परचेस किया है 5000 सोल्ड, इसको बोलते हैं सेल्स। मैं सेल्स करूंगा तो कैश क्या होगा इनफ्लो, तो आ रहा है कैश। आपको लिखना है रिसिप्ट साइड। डेट कौन सी है 18, यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, कितना सेल्स किया है, ये रहा सेल्स आपका 4500। कैश डिस्काउंट है 225 एंड कैश आ रहा है 4275। नेक्स्ट वन 4275 दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वन 19, a machine of rupees 6000 purchased from Ramesh, name of party is given, it means it is credit transaction for which 2000 paid by cash। मैंने पे कैश पेमेंट किया है 2000 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 19th बाय मशीन। कितना लिखूं बोलो, 2000 पेमेंट किया है। पार्ट पेमेंट जितना भी पेमेंट किया है उतना आप लिख सकते हैं। एंड इट इज डिसाइडेड दैट रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड आफ्टर 1 मंथ, तो 1 मंथ के बाद हम लिखेंगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, एज मोर फंड आर रिक्वायर्ड इन अ बिजनेस, हाउस होल्ड फर्नीचर 3000 इज सोल्ड फॉर रुपीज 3500। हाउस होल्ड फर्नीचर था 3000 का, बेचा 3500 में, बस इसकी कोई जरूरत नहीं है। आउट ऑफ दिस 2500 आर बॉट इन ए बिजनेस। बिजनेस में कितनी अमाउंट आ रही है 2500, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 23rd को टू कैपिटल अकाउंट। कितना बिजनेस में आपने इंट्रोड्यूस किया है एडिशनल फंड 2500, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2500। आगे लिखा है 225 पेड टू व्यापारी महाजन महामंडल टूवर्ड्स एनुअल फीस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 27 बाय एनुअल फीस अकाउंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए सब्सक्रिप्शन, इसको सब्सक्रिप्शन भी बोल सकते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कितना सब्सक्रिप्शन आपने पेमेंट किया है बोलिए 225, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 225 कैश जा रहा है। नेक्स्ट वन, आगे क्या है, आगे गोडाउन रेंट 600 पेड बाय कैश, कैश से पेमेंट किया है 29 को, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय गोडाउन रेंट। कितना पेमेंट किया है गोडाउन रेंट 600, कैश जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड कैश जा रहा। आगे एंड कैरेज 300 पेड टू शंभू बाय कैश, ये भी कैश पेमेंट है। अगेन आपको लिखना है 29 बाय क्या पेमेंट क्या किया है कैरेज, तो यहाँ पे लिखेंगे कैरेज अकाउंट। कितना पेमेंट किया है कैरेज का आपने 300, बस ये हो गया आपका एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट। अगेन डिस्काउंट कॉलम में तो आपको लास्ट टाइम मालूम होगा, डायरेक्ट आपको सिर्फ टोटल करना है, इसमें बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं है डिस्काउंट कॉलम में। तो सबसे पहले डिस्काउंट मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे 625, यहाँ पे क्रेडिट साइड टोटल दिख रहा है मेरे को 250,
अब कैश में ऑलवेज डेबिट साइड ज्यादा होगा। 5500 प्लस 3600 प्लस 2700 प्लस 100 प्लस 900 प्लस 4275 प्लस 2500 टोटल हो गया 19575। अगेन चेक कर रहे हैं 5500 36 2700 900 4275 2500 19575। अगेन 19575 में से आपको करना है माइनस। क्या माइनस करना है? 2000 माइनस 3800 माइनस 1000 माइनस 600 माइनस 1400 माइनस 2000 माइनस 225 माइनस 600 माइनस 300। डिफरेंस आपको मिलेगा 6750। डेट लास्ट होगी अप्रैल में। लास्ट डेट कौन सी होगी? 30 अप्रैल। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखते हैं एक बार 19575 में से 2000 3800 1000 600 1400 2000 225 600 300 डिफरेंस। ये जो बैलेंस है अप्रैल के बाद कौन सा मंथ होगा? मई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मई फर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस कैश कॉलम में आपको लिखना है 7650। बस ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकंड एग्जाम्पल था। वैसे तो टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 था। यहाँ पे मैंने थोड़ा वर्किंग भी किया है, जो वर्किंग आपको देखना है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। यहाँ से आगे का एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल नंबर 5th एंड 6th है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर ऐसा है तो आप 2 बार देख लीजिए। ओके, बाय बाय।